आज की रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है और होपफुली हम लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज का कर पाएंगे। और आज हम लोग स्पेशली करेंगे बॉडी पेन के लिए। जो स्पेशल पार्ट है वो है बॉडी पेन। उसके अलावा जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर ही चुकी हूँ, जो आपको हर वक्त करते रहना है। मॉर्निंग इवनिंग आप 2 टाइम जरूर से करें। 108 टाइम्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं होता है, एक्सक्यूजेस देना एक अलग बात है। नहाने के लिए जब हम टाइम निकालते हैं, ब्रश करने के लिए टाइम निकालते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो इट्स कम्प्लीटली लाइक दैट। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना अहमियत अपने शरीर को देते हैं और कितनी अपनी आत्मा को देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जितनी शुद्धि शरीर की जरूरी है, जितना हेल्दी ऊपर से रहना जरूरी है, उतना ही हेल्दी हमको अंदर से भी रहना जरूरी है। मन और आत्मा भी हमारी उतनी हेल्दी और हैप्पी होनी चाहिए। तो ये चीज डेली में करें। प्लीज आप लोग अनम्यूट ना करें, है ना, क्योंकि ये इससे पूरा सेशन डिस्टर्ब होएगा। ओके, तो सभी लोग ध्यान रखें कि बीच में अनम्यूट ना हो, है ना। और अब ये आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करना है। नंबर्स डिसाइड कर ले। अगर आपको लगता है कि आप 108 टाइम्स नहीं बोल पा रहे, अभी भी किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट रखें। तो अगर 108 टाइम्स नहीं होता है, 58 टाइम्स कर ले। अगर आपको लगता है, जो भी नंबर आपको लगता है अट्रैक्टिव, जो भी आपको लगता है ऑस्पिशियस, आप वो नंबर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे 58 टाइम्स करना है वो कर सकते हैं। कुछ लोग 45 टाइम्स चैंट करते हैं वो कर सकते हैं। कुछ लोग स्विच वर्ड की तरह 28 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। तो जो भी नंबर आपको लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। बट मॉर्निंग इवनिंग आपको दोनों टाइम डेफिनेटली करना है विदाउट एनी इंटेंशन। ओके, उसके बाद वाला है वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो, जो कि आपको चलते फिरते घूमते फिरते जब भी आपको ऊपरा ऊपरी पेन लगे, किसी की बात बुरी लगी और वहीं पे उसको खत्म करें, अंदर तक ना पहुंचने दें। किसी भी पेन को हम उसी वक्त खत्म कर दें तो वो अंदर तक नहीं पहुंचे। ओके, सो ये एक बेसिक पॉइंट है लाइफ में कि हम किसी भी चीज को अपने अंदर सॉलिड ना होने दें। कोई भी फीलिंग को जो हमारे को पेन दे रही है उसको अपने अंदर सॉलिड ना होने दे। तो इसके लिए सीधा सिस्टम यही है कि किसी बात का बुरा लगा, किसी इंसान की बात का, किसी परिस्थिति का, किसी और चीज का, वहीं उसी वक्त होपनोपनो करे और उसको रिलीज कर दे। होपनोपनो आपकी लाइफ में से हर नेगेटिविटी को रिलीज करने का काम करे। ओके, सो आर यू रेडी टू रिलीज? तो जस्ट चैट पे लिखे रिलीज, और रिलीज का आर लिख सकते हैं आप। यस, गुड। तो सभी लोग रेडी हैं इस चीज के लिए। तो अभी आप लोगों को करना ये है कि रिलीज के साथ करने के लिए इस वक्त एक गिलास पानी रख लें। कल की तरह आप लोगों ने रखा होगा, एक सिप पानी सबसे पहले पी लें। एक छोटा सा नैपकिन रख लें अपने पास, ताकि जब भी रिलीज हो तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या करें क्या करें। ओके, और आंखों में से, नाक में से, कान में से, जो जैसे, और मुंह से अगर शब्द निकल के जैसे भी रिलीज हो रहा होने दे। इजी, ओपन रहे, 100% ओपन हो, ताकि हम रिलीज कर पाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का होपनोपनो। और जब मैं आपको कह रही हूँ कि होपनोपनो करना है, आईज क्लोज करनी है, तो आपकी आईज 100% क्लोज ही रहनी चाहिए। अभी भी जगह बना लें अपने आसपास में। अगर कोई डिस्टरबेंस हो सकता है तो आप ये प्रोसेस शुरू ना करें। ओके, जिनको भी लग रहा है मेरे आसपास में डिस्टरबेंस होगा, वो लोग ये प्रोसेस शुरू ना करें। और जिन लोग जो एकदम 100% श्योर है, अपने अंदर से बंद कर लें गेट को, ताकि आप शांति से कर पाए। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम और ले लें और आराम से रिलैक्स हो जाए, अपना टाइम ले लें, अपने आप को देख लें कि मेरे को कहीं कोई डिस्टर्ब ना करे। और सभी लोग, जो लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ सामने बैठ के ओपनो ओपनो जब करूं तो आपके पास एनर्जी लेवल पे ये एनर्जीज पहुंचे, वो लोग सब कृपा करके कैमरा ऑन कर लें, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं।
ओके, अब आज जो हम वही सेम सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको बोलना यही है, बट आज आपको बोलते वक्त क्या चीज करनी है, उनका कारण देना है। ओके, आपको देना है उनका कारण। कैसे? अगर आप किसी को बोल रहे हैं आई एम सॉरी, साथ में बोलिए कि क्यों, किस चीज की माफी मांग रहे हैं। ओके, सो अगर आप अपने मदर को बोल रहे हैं आई एम सॉरी, तो आप बोल रहे हैं कि मैंने आपको समझा नहीं, या मैंने आपको टाइम नहीं दिया, या मैंने आपको इनफ लव नहीं दिया, या मैंने आपको जो भी चीज मैं कर सकती थी आपके लिए मैंने नहीं की, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जब हम बॉडी के लिए करेंगे तब भी हमको यही बोलना है। अगर हम बॉडी के लिए करेंगे, सपोज हम पेन के लिए करेंगे, तो भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो ओके, सो ये वाली चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओके, सो ये मैं अभी वाला जो प्रोसेस है, जो हम जिसमें मदर से फादर से बार बार डिस्कनेक्ट होता है, कैमरा ऑफ रख सकते हैं। ओके, ओके, जिनके लिए जिसको कोई इशू है वो कैमरा ऑफ रख सकते हैं। यस, ओके, सो मदर के लिए, फादर के लिए, और फिर उसके बाद जब हम करेंगे किसी एक पर्सन के लिए, तो आप कल जिसके लिए आपने किया था सेम पर्सन के लिए कर सकते हैं, या किसी और पर्सन के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद हम करेंगे खुद के लिए। ओके, सो ये प्रोसीजर तो सेम रहेगा, उसके बाद हम करेंगे बॉडी पेन के लिए। ठीक है, क्लियर? 100% क्लियर? ओके, सो ये वाला प्रोसीजर पूरा करने के बाद हम आईज ओपन करेंगे, फिर हम बॉडी पेन के लिए करेंगे। ठीक है? यस। मैम हाँ, मैम ये जो तीनों हुआ है सीरीज, उसमें आज मेरा पहला है, तो कर सकती हूँ मैं आज? हाँ, हाँ, कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सभी लोग बैठे, आराम से रिलैक्स हो जाए, गहरी लंबी सांस लें। मुझे एक बार बताएं सभी लोग कि आपको आवाज आ रही है, सिंगिंग बोल का साउंड सुनाई दे रहा है? ओके, गुड, यस मैम, गुड, 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 कम्प्लीटली। गुड। तो अभी हमको करना क्या है? सिंपली 2 बार, 3 बार, 4 बार अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीथ करना है। रिलैक्स करते जाएं, हेड टू टो एंटायर बॉडी को रिलैक्स कर लें। अगेन एक गहरी लंबी सांस लें, और अगेन अपनी फोरहेड पे, आईज पे देखें, कहीं पे प्रेशर ना हो, रिलैक्स करते चले जाएं। अगेन गहरी लंबी सांस लें, और मुंह से छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। अपने आप से पूछें क्या आपकी इंटायर बॉडी रिलैक्स्ड है? अभी भी बॉडी में कहीं किसी तरह का प्रेशर फील हो रहा है, आप उसको रिलैक्स करें। ओके, सो नाउ अपने राइट हैंड को अपने हार्ट सेंटर पे रखें, और बोले आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे आई फील। मैं इस बात की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जो भी और जैसा भी मैं फील कर रही हूँ, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी लंबी सांस लें, और अपनी मदर को इमेजिन करें
अपने फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल लाएं जब आप अपनी मदर को इमेजिन करें। बिल्कुल वो वाली स्माइल जो आपकी मदर आपके फेस पे देखना चाहती थी, हर वक्त देखना चाहती है। ओके। अपनी मदर को सॉरी बोलें, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, फॉर जजिंग यू, फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम इन लाइफ। आई एम सॉरी मॉम। अपने शब्दों में बोले। जब कभी भी मैंने आपको हर्ट किया, जाने अनजाने, जब कभी भी मैंने आपको जज किया, और मैंने इस लाइफ में जब कभी भी आपको इनफ टाइम नहीं दिया, मैं उन सभी चीजों के लिए, उन सभी बातों के लिए, उन सभी इंसिडेंट्स के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। लाउडली बोलना है आपको ये, जिस जिसके लिप्स नहीं हिल रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि वो लोग बोल नहीं रहे हैं, ये शब्दों में बोलना है। ओके। अपनी मदर से माफी मांगे, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, फॉर नॉट लविंग यू, फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग यू इनफ। प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ करें कि मैं आपको अच्छी तरह और प्रॉपरली नहीं समझ पाई, मैं आपको उतना प्यार नहीं कर पाई जितना मैं कर सकती थी। मैंने आपको शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जितना आप डिजर्व करते हो। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू मॉम। थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव even when I hated myself. Thank you for all the sacrifices you made for me. Thank you mom। उन सभी चीजों के लिए, उस सभी वक्त के लिए जब आपने मुझे अनकंडीशनल लव दिया। थैंक यू। जो कुछ भी आपने सेक्रीफाइसेस मेरे लिए किए, शायद वो मुझे पता भी नहीं है, शायद मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। अपने आप से बढ़कर आपने मेरे लिए इस लाइफ में जो कुछ भी किया, उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Even though I did not tell you many times, yes, I love you mom। शायद मैं बहुत बार आपको कह नहीं पाई, बट यस, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। इस फीलिंग को अपने भीतर तक उतरने दें। सेम फीलिंग, सेम वर्ड्स अपने फादर के लिए आपको इस वक्त बोलने हैं। अपने फादर को इमेजिन करें, उस सपोर्ट सिस्टम को इमेजिन करें जो बचपन से आज तक जाने अनजाने आपके लिए हर वक्त आपके बैक में खड़ा है। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने फादर को इमेजिन करें, और अगेन मेरे साथ बोलें, आई एम सॉरी पापा। जब कभी भी मैंने आपको दुख दिया, जब कभी भी मैंने आपको गलत समझा,
जब कभी भी मैंने आपको समय नहीं दी, उन सभी के लिए आई एम सॉरी। लोगों के कहने पर या खुद की छोटी समझ से जब कभी भी मैं आपको नहीं समझ पाई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज मुझे माफ करें, मेरी हर उस छोटी गलती के लिए जहां मैं आपको समझ नहीं पाई। जब जब भी मैंने आपको प्यार नहीं किया, मेरी हर उस छोटी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ करें। जब जब भी मैं आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाई जितना आप डिजर्व करते हैं, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू पापा। थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट। जब जब भी आप की जरूरत मुझे थी, आप हर उस वक्त मेरे साथ थे। आपकी हर उस बात में जब आप मना कर रहे थे, तब भी आप मेरे साथ थे। हर उस सेक्रीफाइसेस के लिए जो आपने मेरे लिए किए, थैंक यू। अपनी इच्छाओं को रोककर जो आपने मेरी इच्छाएं पूरी की, उसके लिए थैंक यू। ये कॉन्फिडेंस और करेज मुझे देने के लिए थैंक यू। आई लव यू पापा। शायद मैं आपको सामने नहीं कह पाती, शायद मैं आपको सामने नहीं कह पाई, बहुत बार कोशिश करके भी शायद ये शब्द मेरे मुंह पे नहीं आए। आई लव यू। फील दिस लव की एनर्जी। फील दिस वार्मथ। जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उनको आने दें। किसी भी फीलिंग को यहाँ इस वक्त रोकने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आपको जिस भी तरह से रिलीज हो रहा है उसे होने दें। जिस भी तरह से आप हील हो रहे हैं उसे होने दें। गुड। एक ठंडी मीठी गहरी सांस लें और इस हीलिंग एनर्जी को अपनी एंटायर बॉडी में उतरने दें। अब उस पर्सन को इमेजिन करें जिसने आपको आज तक मैक्सिमम हर्ट किया है। इमेजिन करें उस पर्सन को। और बोले, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे आई फील। इस पर्सन के लिए आपको इस वक्त 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी उनके कारण आपको फील हुआ है, वो आपकी अपनी फीलिंग है। उस पर्सन के कारण आपको ये फीलिंग नहीं आई।
प्रॉपरली इस पर्सन को इमेजिन करने के बाद इस पर्सन से बोले, इनसे आमने सामने बात करें, या आपके सामने इस वक्त खड़े हैं, इसी तरह से इनको आप इमेजिन करें और बोले, आई एम सॉरी टू ब्लेमिंग यू, टू नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके लिए मैंने पूरी तरह आपको जिम्मेदार माना। इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं ये नहीं समझ पाई कि ये किसी और कारण से है। मैं ये नहीं समझ पाई कि ये मेरी भी गलती है। मैं पूरी तरह आपको इसके लिए ब्लेम करती रही, आपके बिहेवियर को गलत समझती रही। कई अपशब्द मैंने आपके लिए बोले और सोचे। प्लीज फॉरगिव मी उन सभी बातों के लिए, उन सभी गलत फीलिंग्स के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे ये फील देने के लिए। थैंक यू मुझे ग्रो होने का अवसर देने के लिए। थैंक यू। आपके कारण मैं इन सब चीजों को समझ पाई, लाइफ के नए एस्पेक्ट्स को देख पाई। थैंक यू। आई लव यू। मेरी इस गलत फीलिंग के बावजूद आप कहीं मेरी लाइफ में हो। आई लव यू एंड आई लव दिस फीलिंग टू। अगेन एक गहरी लंबी सांस लें। अब आप अपने आप के लिए ओपनो करेंगे। अपने राइट हैंड को अपने शोल्डर पे रखें और अपनी नेक को अपने शोल्डर पे धीरे से टिल्ट करें। वार्मथ दें अपने आप को, लव की फीलिंग दें। और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो भी आप अपने लिए फील करते हैं उसकी। कोई और इस दुनिया में इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप 100% जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए जो भी आप अपने बारे में फील करते हैं। किसी और ने आपको नहीं बनाया है, आपने खुद अपने आप को बनाया है। तो अपनी इस फीलिंग के लिए 100% खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपने आप को प्यार करें, अपने आप से माफी मांगे। आई एम सॉरी, आई एम द वन हु अंडर एस्टिमेटेड यू द मोस्ट। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत अंडर एस्टिमेट किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर डिस्कनेक्टिंग विद यू। प्लीज फॉरगिव मी फॉर लीविंग यू अलोन, नॉट बिलीविंग इन यू। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपको अपने आप को खुद से दूर किया, खुद
से डिस्कनेक्ट किया और मैंने खुद को अकेला छोड़ दिया। इसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। कभी खुद पर मैंने यकीन नहीं किया। हर वो चीज जो मैं कर सकती हूँ और कर सकती थी, मैंने कभी खुद पर यकीन नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू डियर सोल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। इतना सब होने के बाद भी तुम हमेशा मेरे साथ हो। थैंक यू जो ये कनेक्शन तुमने मुझसे बना रखा है। थैंक यू जो तुम मुझे हर दिन हर जगह सही राह पे गाइड कर रही हो। थैंक यू डियर सोल। कोई मतलब इस बात से नहीं है कि कोई तुम्हें प्यार करता है या नहीं, पर आज से, इस वक्त से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू डियर सोल। आई लव यू। आई लव यू। अपने आप को हग करें और अपने आप को प्रॉमिस करें कि आज से, इस वक्त से, अभी से मैं खुद को प्यार करूंगी। अब से कभी भी मैं आपको, अपने सोल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कभी भी खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होने दूंगी। इस चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही इस लव का वेट कर रहे थे? क्या आप इस चीज के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए तरस रहे थे? अपने आप को खुले दिल से प्यार करें। इतना प्यार आप अपने आप को दे सकते हैं, दें। जो भी पार्ट आपका हील होने को बाकी रह गया है, उसे इस वक्त हील करें। जब कभी भी आपने खुद को इग्नोर किया है, उस वक्त को हील करें। उस फीलिंग को हील करें। 100 बार अपने आप को आई लव यू कहें। तब तक कहते रहें जब तक कि आपको अंदर से ये फील ना हो कि यस, आपके अंदर अनकंडीशनल लव फिल हो चुका है। ब्यूटीफुल लव को 2 सेकंड साइलेंट में अपने भीतर तक पहुंचने दें। और अब अपने आप से अगेन प्रॉमिस करें कि आप अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे कंफर्टेबली अपने आप को लव करते हुए, धीरे धीरे अपनी बॉडी में अपने आप को फील करते हुए, इस एनर्जीज के साथ अपने दोनों हाथों में मूवमेंट लाएं। प्रेजेंट सिचुएशन में आए। गहरी लंबी सांस लें और अपने हाथों को धीरे धीरे रब करना स्टार्ट करें और बहुत तेजी से रब करना शुरू करें। एक ब्यूटीफुल एनर्जी को अंदर पहुंचने दें। यस। और अब इसे अपनी आईज पे लगाएं और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आईज ओपन करें।
एक सिप पानी पिए। और अब आराम से सिर्फ सिंगल वर्ड में लिखें आपको कैसा फील हो रहा है। टेक योर टाइम। Calm, very calm. टेक योर टाइम। कोई बोलेगा नहीं, कोई अनम्यूट ना करें अपने आप को, सिर्फ चैट पे लिखना है सिंगल वर्ड। गुड। 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 तो बहुत अच्छा आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस रहा, राइट? अभी कौन कौन रो रहा है अभी तक? ढेर सारा प्यार। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, बहुत सारा लव, अनकंडीशनल लव। ओके। अभी ये अगर लाइव सेशन ऐसे होता, हम लोग पर्सनली मिल रहे होते, मेरे ख्याल से आप लोग सब मेरे को हक कर करके रो रहे होते। So it's completely okay. Virtually, I'm with you only. So, yes, and मैं आपकी लव वाली फीलिंग को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, बट ये आप लोगों के आंसू मुझसे झेले नहीं जाते। मैं मतलब बहुत कमजोर दिल इंसान हूँ, मैं जैसे तैसे आप लोगों के सामने बैठी हूँ। लिटरली मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सेशन, मतलब ये सेशन लेने के लिए मुझे बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो पड़ोसी रोए तो साथ में रो सकती हूँ। तो ये मेरे लिए ना, मतलब आप सब लोगों को आंसू देख रही हूँ और मेरे को खुद को चुप रहना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए अलग से आप लोगों को मुझे बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देना पड़ेगा। ओके। इसमें कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से हैंडल किया है। ठीक है। यस। यस मिनी जी, बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। टुडे इट वाज बेटर देन यस्टरडे। मे बी वो जो प्रैक्टिस भी हो रही है तो उस वजह से भी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट मैं 2 माला करती हूँ, सुबह भी और रात को भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ मैं। एंड मुझे आज जैसे मदर को, फादर को थैंक यू बोलने में, yesterday I was totally overwhelmed because I thought कि मैंने शायद अपने फादर को बहुत कम समझा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आज अंदर थोड़ी सी पीस था कि शायद he is somewhere around and he's forgiven me, and maybe वो, जैसा आपने कल बोला था कि शायद वो ऐसा सोचा भी नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है ऐसे, ये हमारी फीलिंग है। So I'm 100% responsible for my own feelings. यस। And this was, I was trying to heal myself, and that's why I felt better today. Thank you very much. Gratitude. This is the way we can heal ourselves and we can heal all the things, all the Yes. relations. ओके। सो जब तक हम ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि भाई जो मैं सोच रही हूँ वो सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ, अभी Hmm. सामने वाला क्या सोच रहा है हमें पता ही नहीं है, और क्यों सोच रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि सामने वाले की क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। हम सोच रहे हैं जिस चीज को बहुत भारी, हम जिस चीज को समझ रहे हैं, जी मैम। जस्ट अ मिनट, जब हम किसी चीज को बहुत भारी समझ रहे हैं, हो सकता है सामने वाले के पास उससे भारी कुछ हो सोचने के लिए, उसको पता ही नहीं हो कि ये चीज भी सोचनी है। सो हमेशा अपनी फीलिंग्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। दैट्स इट। गुड। और ये जैसे जैसे हील होगी ये फीलिंग्स, आपको बहुत लाइटनेस होगी, ये फॉर श्योर आपको बहुत लाइटनेस होगी जिस दिन ये वाली फीलिंग आ जाएगी कि आपने अपने पेरेंट्स को याद किया और आपको एकदम एक नॉर्मल फील होना, सम फील होना, सम फील इन द सेंस कि आप ना बुरा फील कर रहे हो ना अच्छा फील कर रहे हो, सम फील होना। तो जब वो सम वाला फीलिंग आएगी, दैट मीन्स वो पार्ट हील हो गया। ओके। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो हमको ये चीज आनी चाहिए। ओके। यस। यस, शोभा जी आप बताइए।
शोभा जी अनम्यूट नहीं हुआ आपका अभी तक। हेलो। हाँ हाँ जी, अभी से दे रहे। हाँ, ये ये हमने 3 दिन जो किया है, ये हमको तीनों जो है हर रोज करने हैं, सुबह शाम, या कैसे करने हैं? ये कोई सेट रूल नहीं है इसका। ओके, कितनी बार करना है इसका भी कोई सेट रूल नहीं है। किसके लिए करना है इसका भी कोई सेट रूल नहीं है। आपको मॉर्निंग इवनिंग बिना किसी इंटेंशन के करना है, वो इसलिए ताकि लाइफ में जो भी डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, उसको सोल लेवल पे नहीं पहुंचने दिया जाए, ऊपर ऊपर से हटा दें। राइट, ये इसलिए करना है। उसके अलावा जब आपको जितनी और जैसे जरूरत लगे आपको करना है। ओके, मैम, ये अभी आज हम हाँ 108 108 3 3 बार एक दिन में करेंगे, 2 टाइम, तो जरा मुश्किल हो जाएगा ना? 3 बार नहीं करना है। हाँ जी। 108 एक ही बार मॉर्निंग में करना है, एक ही बार इवनिंग में करना है, बस। अच्छा, तो उसी उसी में ही तीनों इंक्लूड कर देने पार्ट्स? ये वाले पार्ट में तो 3 बार बोलना ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक बार ही बोलना है। अच्छा, एक एक बार बोलना। ओके हाँ। ओके। और दूसरा मैम, ये कि जो आप बोलते हो ना होपनोपो, आई डेफिनेटली फील देयर इज एन इफेक्ट, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रेस फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। पर मुझे इससे फिर भी थोड़ी सी जैसे ठंडी हवा आती है। मैंने कल भी किया, परसों भी किया, तो मुझे हल्की सी जैसे एक फ्रेश एयर आ रही थी अंदर अपने आप में। हम्म। I mean, I don't know how else to describe it. I mean, I was feeling I light. can understand you are feeling exhausted. This time you are feeling exhausted with your health also and with other circumstances also, but you are feeling lightness from this Yes, technique. Yes. yes, Okay. I am very fond of it. जब से आपने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, मैं माफी की प्रार्थना भी करती रही थी, अभी छूट गई है मेरी, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, एंड थैंक यू so much for this. And I do Welcome. hope to fulfill all the queries, all the Yes, things that are yes, required over here. yes, yes, Thank yes, you, ma'am. Thank you. yes. यस, और किसी को कुछ बोलना है या हम नेक्स्ट? हाँ यस, बताइए राशिका जी। नहीं, बहुत लाइट फील हो रहा है मैडम, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। मतलब इतना लाइट फील मैंने कभी नहीं किया। थैंक यू सो मच। ओके, ये सही भी बिल्कुल। एक बात है कि इससे पहले जब आपने पहली बार खुद को हक किया, ऐसी वाली फीलिंग आप लोगों को पहले कब हुई? कल तो इतना नहीं हुआ, आज तो पहली बार हुआ कि मैंने अपने आप को ले लिया। गुड। कल भी इतना नहीं हुआ। कल तो ऐसा शायद ऊपर ऊपर, मम्मी के साथ तो मेरा अच्छा रिलेशन है, मतलब एकदम डैडी के साथ भी है, मगर आज मुझे डैडी का करते समय जो था मन में अंदर कुछ कुछ, वो पूरा निकल के आया था। थैंक यू। गुड 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 गुड। ओके, तो अब हम बाकी की शेयरिंग आप लोग ग्रुप में कर दें ताकि हम आगे की चीज कर पाए। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे बॉडी पेन की। ओके, सो हम लोग एक साथ कर रहे हैं अभी पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए, और आगे आप लोग कर सकेंगे इसको जहां भी बॉडी में आपके पेन हो उसके लिए। तो अभी पहले आप मेरे साथ करेंगे। सपोज सपोज मेरे हाथ में पेन है, वैसे एक्चुअली तो मेरे, मैं सुबह से इतना घूम चुकी हूँ कि फिलहाल मेरे पैर में पेन है। तो हम, आप लोगों में से कोई है ऐसा जो स्पेसिफिक कोई बता सके कि मेरे यहाँ पे पेन है, और हम उसके साथ उसी से ही लिंक कर सके? यस मैम, मेरे ये लेफ्ट इस साइड में बहुत पेन है। ओके, जी। ठीक है। तो मेरे टीथ में पेन है। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, इसको मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ एक सिंपल एक्सरसाइज कि कैसे पेन को हील करना है, और उसके बाद में हम स्पेसिफिक पेन को हील कर लेंगे सब लोग। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सपोज सपोज ये वाला पार्ट क्योंकि बहुत इजीली दिख रहा है तो मैं आपको इसी पार्ट की बता पाऊंगी। सपोज कि मेरे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में पेन। ओके, अगेन म्यूट रखिए आप लोग कृपा करके। हाँ, सो ये सपोज मेरे यहाँ पे पेन है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे अपना हाथ रखना है सिंपली, और हमको अपने हाथ को रखने के बाद अपनी इस बॉडी पार्ट से कॉन्वर्जेशन करनी। ओके, सो कैसे करनी है, हमको कहना है कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेन। सबसे पहली चीज है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने इस पेन के लिए। आप लोग साथ साथ करिए, देखते हैं किसको क्या फील होता है। ओके, सो आपने यहाँ पे हाथ रखा है और आप बोल रहे हैं कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेन।
अब आपको बोलना है इसको, आई एम सॉरी माई शोल्डर। ओके, जो भी पार्ट आप कर रहे हैं, आई एम सॉरी माई शोल्डर, कि मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा इसीलिए पेन हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था, जब मुझे पेन होना शुरू हुआ था तब मुझे कम से कम समझना चाहिए था, पर मैंने फिर भी ध्यान नहीं रखा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि इतना पेन होने के बाद भी तुम हो मेरी बॉडी का पार्ट और मेरे साथ हो, उसके बाद भी तुम काम कर रहे हो, थैंक यू, आई लव यू, कि आप हर वक्त ये पेन के बावजूद, मेरे इग्नोरेंस के बावजूद मेरे साथ हो, आई लव यू, आई लव यू माई शोल्डर, आई लव यू। तो दिस इज व्हाट, एक गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल करते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लें। तो ये है प्रोसीजर बॉडी से कॉन्वर्जेशन करने का। ओके, सो इस तरीके से हम बॉडी का कोई भी जगह का पेन हील कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ओके, फिर आपको करना है आई एम सॉरी बोलना है उस पेन को, क्योंकि आपकी वजह से वो पेन हुआ, आपने इग्नोरेंस रखी या आपने कुछ और ऐसी चीज करी है, एक्यूमुलेशन भी आपके विचारों का हुआ है जिसके कारण अगर पेन है तो गलती तो आपकी है, बॉडी पार्ट तो उसको झेल रहा है। सो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सॉरी बोलना है, और फिर उसके बाद में आपको प्लीज फॉरगिव मी, माफी मांगनी है। किस कारण से, अगेन 3 कारण दें कि इस कारण के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, इस कारण के लिए मुझे माफ करो प्लीज। और फिर उसके बाद में आप बोले थैंक यू, कि उसके बावजूद, इतना सब होने के बाद भी आप मेरे साथ हो। जो भी बॉडी पार्ट है, इतना सब होने के बाद भी वो वर्क कर रहा है, थैंक यू बोले उसको, तहे दिल से धन्यवाद दें, और फिर आई लव यू, और इस फीलिंग को लव करें कि यस, मतलब आज मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं मना कर दूंगी आज मैं लाइव लेने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं आपका बॉडी पार्ट तो नहीं हूँ, राइट। अब आपको कहीं, सपोज आपके शोल्डर में पेन है पर आपको कहीं जाना है, आपका शोल्डर साथ ही जाएगा, ये तो नहीं है वो कह देगा मैं घर पे रहूंगा कि तुम जाओ अकेले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर तो हमें बॉडी के एक एक पार्ट से इस तरह से बात करनी आनी चाहिए। जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं और अपनी ये ओपन उनको फीलिंग देते हैं, तो बॉडी का वो पार्ट हील होता है। ओके, मैम वेट लॉस के लिए राइट, भी कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट पहले आप ट्राई करके देखिए कि किस किस के लिए आपका, जहां पे आपका फेथ होगा वहां पे ये चीज काम कर जाएगी। तो जैसे ही अगर कहीं पे पेन है, एक बार करके तो देखें कि क्या ये हीलिंग असर कर रही है, और 100% फेथ रखें कि हाँ ये हर जगह काम कर रही है। जब इमोशन पे काम कर रही है तो फिजिकल बॉडी तो बहुत छोटी चीज है, उस पर तो काम करेगी ही करेगी। ओके, सो जो जो सालों पहले से इमोशन दबे पड़े हैं, वो अगर एक सेशन में बाहर आ सकते हैं, हील हो सकते हैं दूसरे सेशन में, तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी का पेन तो हील हो ही सकता है। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस लिखिए चैट पे, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने यस लिखा। पूनम इतना सिंसियरली देख रही है, मुझे बहुत इस पे दिख रही है सामने सामने, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि आंसू आंसू पहुंच के, और शी इज नाउ रेडी, यस आई एम रेडी। ओके गुड। ओके, तो आज का सेशन हम अब यहाँ पे पूरा करेंगे। आप सब लोग इस चीज को क्लियरली समझ गए। अभी आप लोग जैसे जैसे अपनो अपनो करें वैसे वैसे ग्रुप पे डालते जाएं। कल लाइव हम नहीं ले पाएंगे, अगले 4 दिन का लाइव हम नहीं ले पाएंगे, 3 दिन का, राइट, 29, 30, 31, 3 दिन का लाइव हम नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट का लाइव हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट का लाइव के लिए हमको करना क्या है, 4 दिन प्रैक्टिस। ओके, ताकि, और आप लोगों से, अगर आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, वीडियो बना के शेयर करें कि मैंने ये ओपनो ओपनो किया और मुझे ये फीलिंग हुई और ये बेटर रिजल्ट आया।
तो तो मैम किसी लेकिन की हम डाल तो नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि वो तो कम्युनिटी के लिए है खाली, वही बिकॉज एडमिन ने किया हुआ है कि वी I'm कांट sorry, डू। my shoulder. नहीं I'm नहीं sorry. नहीं, इतना पेन मैंने होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम पूरा इग्नोर कर देना चाहिए था. सॉरी, इतना पेन होने के बाद भी यू आर देयर. ओके, समवन इज डूइंग होप नो नो, राइट? सॉरी मैम, मैंने आपकी बात नहीं सुनी मैंने क्या क्योंकि बोला आपने? वही, और हाँ मैं ये चीज कह रही थी कि वो जो इनर सर्कल ग्रुप है वो सभी के लिए ओपन है। आप उसमें कोई भी इमेज डाल सकते हैं, कोई भी वीडियो डाल सकते हैं, एनीथिंग यू कैन। मैम आप काजल को बोले मुझे उसमें ऐड कर दें, मुझे लगता है मैं एडिड नहीं हूँ वहां पे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी वो नहीं आता है, कोई वीडियो का वो भी नहीं आता, ओके, लिंक आप नहीं आता। ऐसा करो, आप कहीं पे भी जो भी ग्रुप या पर्सनली एक जगह मुझे हेलो हैं? लिख दो, मैं आपको वहां प्लीज म्यूट वो तो करिए धीरे अपने। धीरे 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 बढ़ रहा है. हाँ, यस मिनी जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे पास जहां से मैं ये लिंक करती हूँ, आपने कल भी बोला था कि आपने दोबारा लिंक भेजा था, मेरे पास भी अभी वो 26 वाला ही है लिंक, मैं उसी सेम को ही करके। काम कर रहा है, सेम ही लिंक काम कर हाँ, रहा है। लेकिन मेरे पास उसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपने कहीं और से लिंक ज्वाइन किया है, तो मैं अभी, आप मुझे कहीं पे भी हेलो कर दें, कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में मुझे टैग कर दें, जहां पे भी आप हैं, जहां से भी आपने ये देखा है, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी, वहीं उसमें पे। मैम उसमें कोई मैं कमेंट कर नहीं सकती, उसमें लिखा हुआ है ओनली एडमिन कैन डू इट। ओके, तो आप ये देखिए, जहां पे मैंने मैसेज डाला है, मेरा वो राउंड आइकन आ रहा होगा ना, नाम या फोटो। नहीं स्क्रीनशॉट मैम। बोलो नहीं तो जो हाँ जी, ग्रुप में होंगे. आप स्क्रीन शेयर कर दो, ऐसा करो, फोटो क्लिक करके जहां से आपने लिया है उस ग्रुप का नाम मेरे को डाल दो, मैं आपको उस ग्रुप में टैग कर दूंगी। जी जी मैं कर देती हूँ। मैं आपको अभी किस पे करूं मैं, लेकिन आपको वो टेलीग्राम पे। अगेन प्रॉब्लम, हाँ टेलीग्राम पे करती हूँ। ओके ओके, ये मैं व्हाट्सएप से कर रही हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे जाके देखती हूँ, अगर हो सकता है वहां पे हो। करेक्ट, हाँ, यू राइट मैम। टेलीग्राम ये, व्हाट्सएप पे तो सिर्फ कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप मैसेज हाँ, नहीं कर दैट सकते इज हैं। व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है मैम, मैं टेलीग्राम पे जाके देखती हूँ। तो हम अब 3 दिन नहीं मिलेंगे लाइव। राइट, अभी हम 3 दिन एंड लाइव नहीं मिलेंगे, बट आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डली हुई है, हाँ मैम, आप मैं करूंगी ये, और मैंने अपनी पेन के लिए करूंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी डेफिनेटली मैम। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस। ठीक, ठीक है और जो मैम। जितने लोगों को शेयर करें इस चीज को, इस टेक्निक को, जितना मैक्सिमम कर सके करें। ओके, तो सभी लोगों टेलीग्राम तक। पे भी जो आपका ग्रुप है वो भी ऊर्जा चक्र के नाम से है ना? यस यस जी जी, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, यस। ओके, सो बाय बाय नाउ, हम बाय जल्दी बाय। वापस मिलेंगे। यस। जी जी, बाय मैम। ओके। Okay.